नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए हम सभी ने वो छोटे छोटे शोर शराबे वाले कॉमेडी स्केच तो जरूर देखे होंगे, है ना। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल बेतरतीब और किसी कॉमेडी सर्कस की तरह लगते हैं, लेकिन आज हम इस अराजकता के पीछे का असली सच डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये वायरल क्लिप्स असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही सटीक और सच कहूं तो काफी मजेदार आईना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे कॉमेडी सर्कस को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले इस फिनोमेना को समझेंगे, फिर घरेलू नोकझोंक, उसके बाद रोमांस और रिजेक्शन की बात करेंगे, फिर कुछ बेतुकी सार्वजनिक घटनाओं पर नजर डालेंगे और अंत में उस परफेक्ट पंच लाइन का राज खोलेंगे। पहला अध्याय, अराजकता को समझना। इंटरनेट कॉमेडी की दुनिया सच में बहुत ही तेज और फुल ऑन एनर्जी वाली होती है। यहाँ शांति या ठहराव के लिए कोई जगह नहीं है। ये समाज की आम बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का डिजिटल तरीका है। इन वायरल क्लिप्स का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार क्या है? वो है हाइपर एग्जैजरेशन या अतिशयोक्ति। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सी स्थिति को लेना और पलक झपकते ही उसे इतने बेतुके, अतार्किक चरम पर ले जाना कि बस हंसी छूट जाए। यही वो जादुई फॉर्मूला है जो हम सबको स्क्रीन से चिपकाए रखता है। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, पारिवारिक और घरेलू नोकझोंक। अगर गहराई से देखें तो इस पूरी कॉमेडी की नींव हमारे अपने घरों के छोटे मोटे झगड़ों पर ही तो टिकी है। और मजेदार बात यह है कि इनमें नजर आने वाले किरदार हमें बहुत जाने पहचाने लगते हैं। जैसे वो हाजिर जवाब नौकर रामू जो मालगन के शॉपिंग जाने पर खुद साथ जाने की जिद करता है और कहता है कि मालिक को घर पे छोड़ दो। या फिर वो सख्त माता पिता जो 20 रुपए देने में भी 100 सवाल करते हैं। ये सारे किरदार हर घर की कहानी का एक बहुत ही मजेदार ओवर द टॉप वर्जन है। पारिवारिक वफादारी को यहाँ कैसे एक बेतुके लेन देन में बदल दिया जाता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। एक स्केच में जब एक बच्चे से पूछा जाता है कि अगर वो मुकेश अंबानी का बेटा होता तो क्या करता, तो वो तुरंत हेलीकॉप्टर खरीदने की बात करता है। ऐसा लगता है जैसे उसने एक हेलीकॉप्टर के लिए अपना पिता ही बदल लिया हो। ये विशुद्ध अतिशयोक्ति का क्लासिक केस है। और ये क्रिएटर्स दहेज प्रथा जैसे गंभीर मुद्दों को भी नहीं छोड़ते। एक डार्क कॉमेडी स्केच में लड़की वाले 2 किलो चांदी, 10 तोला सोना और 1 लाख रुपए मांगते हैं और शान से कहते हैं कि उनकी लड़की खेत पर काम करने नहीं जाएगी। इस पर लड़के वालों का जवाब क्या होता है? वो सीधे कहते हैं कि भाई खेत देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब देने के बाद खेत बचेगा ही कहाँ। इतनी गंभीर बात पर ये बिल्कुल सपाट और कड़वा कटाक्ष है। लेकिन बात सिर्फ बड़े मुद्दों तक सीमित नहीं है। कहानी पल भर में बिल्कुल निचले स्तर के घरेलू झगड़ों पर भी आ जाती है। जरा सोचिए, एक सास अपनी ही नौकरानी पर अंडरगारमेंट्स चुराने का आरोप लगा रही है। मतलब इन कलाकारों के लिए रोजमर्रा की कोई भी छोटी सी परेशानी या झुंझुलाहट ऐसी नहीं है जिस पर एक जबरदस्त जोक ना बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, रोमांस और रिजेक्शन का कड़वा सच। इंटरनेट कॉमेडी का ये दूसरा सबसे बड़ा पिलर है जहां फिल्मी रोमांस का सीधा टकराव असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई से होता है। यहाँ रोमांस में कोई नजाकत या सूक्ष्मता नहीं होती। एक सीन में जब लड़का पूछता है कि उसे रिजेक्ट क्यों किया गया है, तो लड़की सीधे मुंह पर बोलती है, तुम काले हो तो बच्चे भी काले होंगे। बहुत ही रूखा और झकझोर देने वाला बयान है ना। लेकिन यही इस कॉमेडी की खासियत है। ये समाज की सतही सोच पर सीधा प्रहार करती है। अब इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक कंजूस बॉयफ्रेंड स्ट्रीट वेंडर से मिन्नतें कर रहा है। वो कहता है कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए तो वेंडर झूठ बोल दे कि 150 रुपए वाले चीज मोमोज खत्म हो गए हैं। क्यों? ताकि उसे वो 150 रुपए खर्च ना करने पड़े। कितनी अजीब और मजेदार सिचुएशन है। और ये डायलॉग तो फिल्मी उम्मीदों और आर्थिक सच्चाई के बीच के अंतर को शानदार ढंग से दिखाता है। गर्लफ्रेंड को ताजमहल चाहिए और बॉयफ्रेंड बड़ी ही मासूमियत से कहता है, अरे हम अपने घर में लैट्रिन नहीं बनवा पा रहे हैं, तुम्हारे लिए ताजमहल कहाँ से बनवाएंगे। ये डायलॉग हमें हंसाता भी है और एक बहुत ही व्यवहारिक सच्चाई भी बयान कर देता है। सच कहें तो इस ब्रह्मांड में रोमांस के नाम पर बहुत कुछ टॉक्सिक है। फोन पर नकली रईसी दिखाना या किसी महिला के मूछें घूरने के लिए अंधा होने का नाटक करना और चांद तारे तोड़ने के वादे करके 5 रुपए की मूंगफली शेयर करने से मना कर देना, ये सभी किरदार बुनियादी शिष्टाचार में पूरी तरह फेल है
और सच मानिए यही फेलियर इनकी कॉमेडी की जान है। हमारा चौथा अध्याय है बेतुकी सार्वजनिक घटनाएं। जब ये अजीबोगरीब किरदार घरों से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर निकलते हैं, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट या क्लिनिक, तो वहां स्लैपस्टिक कॉमेडी का जो अखाड़ा बनता है वो देखने लायक होता है। एक फैंसी इंग्लिश रेस्टोरेंट की स्थिति ले लीजिए। हाई क्लास जगह और अंग्रेजी बोलने का दबाव। हम में से बहुत लोगों ने ये घबराहट कभी न कभी महसूस की होगी। यहाँ एक आम आदमी इसी दबाव में आकर टूटी फूटी स्कूली अंग्रेजी में 1 पीस आलू गरम आलू ऑर्डर कर देता है। इस सांस्कृतिक घबराहट और शर्मिंदगी को कॉमेडी के जरिए कितनी खूबसूरती से हल्का किया गया है। और बेवकूफ़ी का ये सिलसिला यही नहीं रुकता, सीधे क्लिनिक चलते हैं। यहाँ एक डॉक्टर मरीज के पेट की जांच करने से ही मना कर देता है। कारण, उसे पूरी तरह यकीन है कि मरीज ने सब्जी रोटी नहीं बल्कि अपना ही लिवर खा लिया है। इस दुनिया में जो भी पेशेवर या अधिकारी है, उसे पूरी तरह से अयोग्य और नासमझ दिखाना एक आम पैटर्न है। सार्वजनिक मंचों का सबसे बेतुका रूप तो इस राजनीतिक शपथ ग्रहण में नजर आता है। एक विधायक पूरे जोश में शपथ लेते हुए अचानक कह बैठती है, मैं भगवान को साक्षी मान के शपथ लेती हूं कि पूरे शहर में बर्बादी फैला दूंगी। सीन की एनर्जी गजब की है, लेकिन असली खेल उस अचानक हुए मिसडायरेक्शन का है। इसे कॉमेडी की दुनिया में एक्सीडेंटल ऑनेस्टी या अनायास सच्चाई कहते हैं, जहां एक भ्रष्ट किरदार गलती से अपने असली इरादे उगल देता है। ध्यान रहे, यहाँ किसी राजनीतिक दल पर निशाना नहीं है, बल्कि यह सत्ता और नेताओं के प्रति आम जनता के उस व्यंग्यात्मक नजरिए को दिखाता है, जहां लोगों को लगता है कि नेता गलती से ही सही लेकिन सच तो बोल गया। अब आते हैं अपने अंतिम अध्याय पर, पंचलाइन की संरचना। ये सारे चुटकुले काम कैसे करते हैं? ये सिर्फ शोर नहीं है दोस्तों, इसके पीछे मिसडायरेक्शन की एक पूरी कला है। इन क्रिएटर्स का एक तय फॉर्मूला है। सबसे पहले वो एक बिल्कुल साधारण सा सेटअप तैयार करते हैं, फिर अचानक दर्शकों का ध्यान भटकाया जाता है, जिसे हम मिसडायरेक्शन कहते हैं, और अंत में एक ऐसा बेतुका और अजीबोगरीब खुलासा होता है जिसकी हम सपने में भी उम्मीद नहीं कर रहे होते। इसे समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। एक भांजा अपने नाना को प्यार से च्यवनप्राश खिलाता है। एकदम साधारण सेटअप। नाना जी कहते हैं कि इसका स्वाद थोड़ा नमकीन सा लग रहा है। ये हुआ मिसडायरेक्शन। और फिर अचानक खुलासा होता है कि उस डिब्बे में च्यवनप्राश था ही नहीं, बल्कि भैंस का गोबर भरा हुआ था। ये अतिशयोक्ति का वो चरम है जो किसी के भी दिमाग को सुन्न कर दे और बेतहाशा हंसने पर मजबूर कर दे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, रोजमर्रा की उलझनों और सार्वजनिक चिंताओं को इस बेतुकी अराजक कॉमेडी के जरिए पेश करना ऑनलाइन इतने सारे लोगों को क्यों पसंद आता है? शायद इसलिए क्योंकि ये शोर शराबा और अराजकता पल भर के लिए ही सही हमारी अपनी असल जिंदगी की चिंताओं और पारिवारिक दबावों को हास्यास्पद बना देते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण के बाद अगली बार जब कोई ऐसा वायरल वीडियो आपके सामने आएगा तो हंसी के साथ साथ आपको ये पैटर्न भी जरूर नजर आएंगे। इस मजेदार सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।